Good morning, children. We all know that from 4th of September, your first periodic EVS test is there. So the first three chapters are coming in your exams. That is, the first is family, second is sensing the world, third is occupation, fourth and fifth are not into the syllabus, and sixth chapter, that is journey of food, is coming. So this is all your syllabus for your periodic test of EVS. Okay, now we have studied in the last video, we have studied the this chapter. We'll take a quick revision of this chapter, journey of food. Okay, we all know that food is very important for us for living and for growth. It gives us energy. Okay, so we all know that we get a large amount of food from plants. हमें mostly सबसे ज़्यादा लार्ज पोर्शन जो फूड का है वो हमें प्लांट से मिलता है. ओके, सो उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है जिस फॉर्म में आपको फूड मिलता है. सो द फर्स्ट इज रिटर्न हियर इज फूड ग्रेन्स. फूड ग्रेन्स में आपके क्या क्या आते हैं, जैसे राइस, व्हीट, ओट्स, मिलेट्स. सो दीज ऑल फूड ग्रेन्स आर कॉल्ड सीरियल. हम इन फूड ग्रेन्स को क्या बोलते हैं, सीरियल्स. ओके, द नेक्स्ट इज पल्सेस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दालें, लाइक चिकपी, ब्लैक ग्राम. सो दीज आर, जिन्हें आप हिंदी में बोलते हो तुअर की दाल, मटर की दाल, चने की दाल. सो दीज आर कॉल्ड ऑल पल्सेस. ओके, ये भी आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है. ओके, नाउ द थर्ड इज स्पाइसेस. स्पाइसेस ऐड फ्लेवर्स टू आवर फूड. मैंने पहले भी आपको बताया था, नाउ ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, स्पाइसेस हमारे खाने में एक फ्लेवर ऐड करते हैं. ओके, दे ऐड फ्लेवर टू आवर फूड. ओके, एक डिस्टिंक्ट अरोमा, मतलब एक क्लियरली बिल्कुल, अगर आप किसी चीज़ में, किसी फूड आइटम में अगर आप कोई भी एक फ्लेवर, कोई भी आप स्पाइसेस ऐड करेंगे तो वो अलग से ही उसका स्वाद आता है उस फूड में. ओके, राइट. सो स्पाइसेस आर कॉल्ड मसाले. ओके, जैसे टर्मरिक, जिसे हम हिंदी में हल्दी बोलते हैं, रेड चिली पाउडर, दैट इज धनिया पाउडर, टर्मरिक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हल्दी, रेड चिली पाउडर, दैट मीन्स मिर्च का मसाला, कार्डमम, लौंग, लाइक क्लोव को हम लौंग बोलते हैं, सिनामन, एंड सो ऑन. सो दीज आर कॉल्ड स्पाइसेस. नाउ द थर्ड इज ऑयल सीड्स. ओके, ऑयल सीड्स जैसे मस्टर्ड सीड्स, ग्राउंडनट्स एंड सो ऑन. सो ये हमें इनसे क्या मिलता है, दीज कम फ्रॉम प्लांट्स. ये कहाँ से आते हैं, प्लांट से. और हम इनसे क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, वी एक्सट्रैक्ट ऑयल फॉर देम. जैसे कुकिंग पर्पज़ के लिए ऑयल, कोई सम पीपल्स ईट ऑयल ऑफ सोयाबीन. ओके, सम पीपल प्रेफर फॉर ग्राउंडनट. सो सबके अलग अलग वेराइटीज़, सबके अलग अलग चॉइसेस के अकॉर्डिंगली ये हम यूज़ करते हैं ऑयल सीड्स. ओके, सो देर आर मैनी काइंड्स ऑफ seeds from which we extract oil for cooking purposes or for other purpose also. Okay, now the next is fruits and vegetables. Fruits and vegetables हम daily खाते हैं. Okay, we used to have it in breakfast or in any other time of the day. तो वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से ही मिलते हैं. So what are they? Like fruits कौन कौन से होते हैं, मैंगो, ऑरेंज, पपाया, पाइनएप्पल. So there are n number of fruits, you all know that. And vegetables, सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ. जैसे कुछ वेजिटेबल्स आप रॉ ही, उन्हें कच्चा ही खा सकते हैं. एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटेबल ओनली आफ्टर कुकिंग. जैसे आप पोटैटो आप रॉ नहीं खा सकते, यू हैव टू कुक इट बिफोर फॉर ईटिंग. ओके, सो दिस इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लांट से. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज बेवरेजेस क्या होते हैं, दे आर द ऑयल सीड्स. बेवरेजेस आर द पोर्टेबल लिक्विड्स. मतलब बेवरेजेस लिक्विड फॉर्म में ही होता है, जैसे वाटर हो गया आपका, टी, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक थम्स अप, कोको कोला, और दीज आर ऑल सॉफ्ट ड्रिंक्स. ओके, सो दीज सॉफ्ट ड्रिंक्स आर कॉल्ड बेवरेजेस. जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट इज नोन एज बेवरेजेस. ओके, now we will talk about how food reaches us. हमारे पास खाना कैसे आता है. Okay, of course it comes from does not come from directly from field से तो directly आता नहीं. It involves number of steps. तो पहली steps क्या होती है उसमें, farmer prepares his field. मतलब फार्मर जो भी किसान रहता है वो सबसे पहले फील्ड प्रिपेयर करता है. उसके बाद में ही सोज क्रॉप इनटू द सीड्स इनटू द
सॉइल, उसके बाद में सॉइल फर्टिलाइज करता है, उसमें मैन्यूअर्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स ऐड होते हैं, ठीक है। क्रॉप्स में रेगुलर पानी जाता है, ओके। दिस प्रोसेस इज नोन एज इरिगेशन। क्रॉप्स को रेगुलर पानी देता है फार्मर एंड मेक श्योर दैट द क्रॉप्स और द फील्ड or which is grown by him, it should be free from insects, insects से free हो, so that insects उसे damage ना कर सके, okay। Now the next is comes is threshing. What is it means? Threshing means द ग्रोन क्रॉप्स, ओके। जब फाइनली जो आपकी फसल रहती है वो ग्रो हो जाती है, ओके, फार्मर्स उसे अच्छे से केयर करके उसे ग्रो कर लेता है, ठीक है। देन द crops are being cut down. So this process of cutting down of crop is known as threshing, and the last process is threshing. Sorry, this is known as harvesting, and the last process of separating grains from the harvested crops is known as threshing. It is what it is known as. Grains को हम जब harvested crops में से अलग करते हैं, so this process is known as threshing. और उसके पहले जब जो फार्मर्स कट डाउन करते हैं क्रॉप्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग. सो दिस इज हाउ द क्रॉप्स ग्रोन एंड दे आर बीइंग कल्टिवेटेड बाय द फार्मर, ओके। द नेक्स्ट इज फ्रॉम फील्ड टू आवर प्लेट. अब ये जो ग्रेन्स, सेपरेटेड ग्रेन से हार्वेस्टेड क्रॉप से अलग हो गए, दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग. अब उसके बाद में व्हाट हैपेंस देन, दीज ये बल्क में फार्मर्स जो है वो कहाँ बेचता है, कहाँ सेल आउट करता है, मंडी में. दैट इज द होल सेल मार्केट, जहाँ पे मतलब बल्क में मटेरियल्स, बल्क में फूड ग्रेन्स मिलते हैं. सो दैट प्लेस इज नोन एज मंडी. और वहाँ से देन दे आर बीइंग सोल्ड टू शॉपकीपर्स और ग्रॉसर्स, और फिर हम वहाँ से इजीली जो है फूड ग्रेन्स बाय कर सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हैंडलिंग ऑफ फूड. ओके, वी ऑल नो दैट फूड इज़ वेरी एसेंशियल. हमें खाने का बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी, इट गिव्स यू द ग्रोथ, ओके. सो वी शुड मेक श्योर कि वी शुड नॉट स्पॉइल द फूड और वी शुड नॉट वेस्ट द फूड, ओके. अब ओके, if you are eating spoiled or damaged food, you will get the disease, you will suffer the disease. That is not good for your health. तो आपको क्या करना चाहिए? You should save your food, okay. How you can save the food or from damage or spoilage? You can contain the food in the airtight containers also, okay. आप उसको फूड को कवर करके रख सकते हैं. सेकेंड इज यू कैन स्टोर दैम इन द रेफ्रिजरेटर. आप रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर करके रख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज वेस्टेज ऑफ फूड. अब वेस्टेज ऑफ फूड को हम होने से कैसे बचा सकते हैं? द फर्स्ट you should cook the food according to the number of people. Like अगर आपके फैमिली में 4 या 5 मेंबर्स हैं, so you should make the food accordingly, okay. आपको ज़्यादा लोगों का खाना नहीं बनाना चाहिए, otherwise the food will get wasted. आपका खाना खराब हो सकता है या फिर वेस्ट हो सकता है. The next is give leftover food to the needy people. जो भी needy people है, आप उन्हें खाना जो भी बचता है आपके घर में, आप उन्हें easily दे सकते हैं, okay. So it will help you in not in wasting the food, okay. Now the next is, अगर आप कहीं पार्टीज़ में, बर्थडे सेलिब्रेशंस में, किसी रेस्टोरेंट में, होटल्स में जाते हैं, सो यू शुड नॉट ऑर्डर द फूड मोर देन योर रिक्वायरमेंट, ओके. आपको जितना खाना है प्लेट में उतना ही अपने लिए सर्व करें या करवाएं, ओके. एंड द लास्ट इज स्टोर फूड प्रॉपरली. आपको अपना फूड जो है प्रॉपरली स्टोर करके रखना चाहिए. सो इट शुड नॉट गेट वेस्टेज और इट वोंट गेट स्पॉइल्ड, okay. So these are the some basic steps which you can follow. आगे आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, so that you should your food won't be get spoiled or damaged, और आप उसे वेस्टेज होने से भी इजीली बचा सकते हैं, ओके. या अपने घर में कहीं पे भी ये फॉलो कर सकते हैं. दे आर वेरी इजी एंड वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. सो दिस मच फॉर ऑल दिस चैप्टर. थैंक यू चिल्ड्रन, गुड डे.